आज जो टॉपिक है एक्चुअली वो 11th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है। प्लस आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये जो टॉपिक है ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर आप लोग को बहुत कुछ ऐसे अलग से पढ़ना है। ठीक है, हम लोग ने एनसीईआरटी के अंदर नीट के एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी के अंदर और हमारी जो स्टेट बोर्ड के बुक है उसके अंदर भी एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में आप लोग ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी हम लोग को दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बताए गए हैं। कौन से टाइप के इन्फ्लोरेसेंस? रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। पर अगर आप 10 साल के पेपर पिछले जो पेपर्स हैं हमारे नीट के जो पेपर्स हैं अगर उसको देखते हो आप लोग तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस के नाम के साथ, हाय गुड मॉर्निंग शिवानी, हेलो हाय, स्टार्ट करो, लेक्चर स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग को डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने, 13 डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस है। तो 13 डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस मतलब हम लोग ने सिर्फ दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े, एक तो रेसिमोस पता है हम लोग को और एक साइमोस पता है। तो यहाँ पे ऐसे कौन से इन्फ्लोरेसेंस है जो रेसिमोस के अंदर सब डिवीज़न में आते हैं और साइमोस के सब डिवीज़न में आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में। स्टार्टिंग से आप लोग को बता रही हूँ 11th के स्टूडेंट के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है और 12th के लिए भी, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है उन लोग का रिवीजन हो जाएगा क्योंकि 13 डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस हम लोग को बुक में नहीं दिए गए। तो यहाँ पे जितना भी आप लोग को बताती हूँ वो सारा नोट डाउन कीजिएगा प्लीज़, और उसके बाद एक एक इन्फ्लोरेसेंस कैसे याद रखना है, उसकी ट्रिक क्या है, उसके मेन आप लोग को एग्जाम्पल्स कौन से हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग को मिलने वाले हैं, ये सब कुछ आज हम लोग लेक्चर में पढ़ने वाले। ठीक है, तो रेडी हो? हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, देख रही हूँ मैं स्वरूप, गायत्री, समीक्षा, मयूरी, हेलो हाय, स्टार्ट करते हैं। हाय हाय अनिल, चलो ओके। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ओके बच्चा, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर नोट डाउन कीजिएगा सबसे पहले क्वेश्चन मेरा आपके लिए। अगर आप कोई फ्लावर को इमेजिन करते हो तो ये फ्लावर ये कौन से पर्टिकुलर पार्ट का मॉडिफिकेशन है? ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम लोग कोई प्लांट को डिवाइड करते हैं, प्लांट को अगर डिवाइड करोगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। क्लियर? तो रूट और शूट के अंदर फ्लावर ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनो। सो फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। क्लियर है? शूट का जो पर्टिकुलर अपाइकल शूट मेरिस्टेम है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, सपोज ये प्लांट है और प्लांट के अंदर ये दो पार्ट हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पार्ट के अंदर, प्लांट के अंदर का ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? रूट सिस्टम। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा शूट, और शूट का कौन सा पोर्शन लेना है? शूट का ये वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। क्लियर हो रही है बात? तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम को आप लोग को क्या करना है? मॉडिफाइड करना है। सो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम। नाउ दिस शूट अपाइकल मेरिस्टेम विल बी मॉडिफाइड इनटू फ्लोरेट मेरिस्टेम, और इसको आप लोग बोल सकते हो फ्लावर मेरिस्टेम। सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है, कौन सा हो जाएगा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोरेट और फ्लावर मेरिस्टेम। क्लियर है? और शूट अपाइकल मेरिस्टेम जब आप लोग का कन्वर्ट हो जाएगा फ्लावर मेरिस्टेम के अंदर, यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ फिर से याद रखनी है कि अगर आप शूट के बारे में बात करते हो, ये वाला फिगर देखो यहाँ पे, अगर हम लोग शूट के बारे में बात करते हैं तो शूट के अंदर अगर मैं ऐसे डिवीजन बता रही हूँ तो ये वाला पार्ट हो जाएगा
याद आ रहा होगा आप लोग को, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा इंटरनोड, ठीक है। और फिर ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा हमारा नोड। फिर से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर लीव्स अराइज हो रहा है, लीव्स अगर अराइज हो रहा है, न्यू लीव्स अगर फॉर्म हो रहा है, तो वो कहाँ से फॉर्म होंगे, इंटरनोड में से कि नोड में से। तो अगर कोई न्यू पार्ट अराइज हो रहा है, ब्रांच अराइज हो रही है, लीव्स अराइज हो रहा है, तो वो कौन से पार्ट से अराइज होंगे, नोड वाले पार्ट में से अराइज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्लावर के अंदर, 1 मिनट, तो अगर यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट अराइज हो रहा है, प्लांट का कोई न्यू पार्ट अगर अराइज हो रहा है, तो कहाँ से होगा, वेरी गुड, नोड में से। आ रहा है तुम्हारे रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से। तो हमारे पास फ्लावर के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स है ना, 4 डिफरेंट पार्ट्स है। फ्लावर के पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, कैलिक्स, कॉर्ला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो अगर फ्लावर का कोई ये चारों में से कोई भी पार्ट अगर अराइज हो रहा है, तो वो कौन से पार्ट का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, वो कहाँ से आएगा, नोड में से। कौन से पार्ट में से आएगा, नोड में से। क्लियर है। तो कैलिक्स, कॉर्ला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा नोडल पार्ट में से आ रहा है, ठीक है। और जो तुम्हारा फ्लावर है, ये फ्लावर को हम लोग क्या याद रखेंगे, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस स्टेम, शूट भी बोल सकते हो, स्टेम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फ्लावर के अंदर का सबसे मेन पार्ट जो अभी याद रखना है, पहला क्वेश्चन कि फ्लावर अगर मॉडिफाइड पार्ट है तो वो कौन सा मॉडिफाइड पार्ट है, तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। और शूट के अंदर क्या ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जो मॉडिफाई होकर फ्लावर मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है, तो फ्लावर शूट अपाइकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाएगा और किसके अंदर ट्रांसफ़र होगा, फ्लोरेट और फ्लावर मेरिस्टेम के अंदर। ये तो बात हो गई फ्लावर के अंदर की। अब हम लोग को देखना है कि फ्लावर के अंदर के मतलब सॉलिटरी फ्लावर क्या हो जाएंगे और बंच ऑफ फ्लावर। एक सिंगल रोज़ दूंगी वो आपको अच्छा लगेगा कि बंच ऑफ फ्लावर्स दूंगी वो आपको अच्छा लगेगा, बताइए। आदित्य है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिटरी फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। ओके, मैंने यहाँ पे नाम दिया है सॉलिटरी फ्लावर और दूसरी साइड पे मैं आप लोग को लिख रही हूँ यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस। अगर एक सिंगल फ्लावर है तो सिंगल फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिटरी फ्लावर। और अगर बंच ऑफ फ्लावर है तो बंच ऑफ फ्लावर अराइज किसी पे तो होंगे, तो अरेंजमेंट यहाँ पे आप लोग को बोलना है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन पेडंकल। अब मैम ये पेडंकल पता है आप लोग को, तो पेडंकल क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल, मतलब ये हो जाएगा फ्लावर एक्सिस, जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स अराइज होने वाले हैं। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे पेडंकल, ठीक है। जो डंडी होगी फ्लावर्स की जिसके ऊपर फ्लावर्स अरेंज होने वाले हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेडंकल। क्लियर है बात। तो अगर बहुत सारा बंच ऑफ फ्लावर है, बंच ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। और एक सिंगल फ्लावर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिटरी फ्लावर। ये हम लोग को क्लियर है। अब हम लोग ने ये देखा है कि अगर इन्फ्लोरेसेंस, हम लोग को आज बात किसके बारे में करनी है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये हमारा टॉपिक है। तो इन्फ्लोरेसेंस ये मेन हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर के 2 मेन टाइप्स, चलो फटाफट से बताओ 2 मेन टाइप्स जो हम लोग ने पढ़े हुए हैं। मेरे 11th के स्टूडेंट जिन्होंने 11th कंप्लीट कर लिया है उनके बारे में बात कर रही हूँ, फटाफट बताओ फटाफट। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर के 2 मेन टाइप्स जो हम लोग ने पढ़ लिए, जो एनसीईआरटी के अंदर है, जो स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड की बुक के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। बस यही 2 टाइप उन लोगों ने बताए हुए हैं अच्छे से, बाकी उन लोग ने डिटेल में कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। आज हम लोग सब डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो मैं बताती हूँ आप लोग को, याद आ गया होगा आप लोग को। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर के 2 मेन टाइप है, रेसिमोस एंड साइमोस। ओके, मयूरी बोलेगी हमको तो बहुत अच्छे से पता है ना। तो रेसिमोस के अंदर और साइमोस के अंदर
मेन डिफरेंस अगर आपको कोई पूछता है, मेजर डिफरेंस अगर आप लोग को पूछता है, तो एकदम सिंपल सा डिफरेंस है। देखो ये मैंने यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया हुआ है आप लोग को, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस मतलब पेडंकल। ओके, तो पेडंकल के अंदर, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के अंदर, यहाँ पे अगर मैं ये ओल्ड फ्लावर को, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा ये, यहाँ पे अगर मैंने ओल्ड फ्लावर बता दिया, और अगर नीचे से ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के बेस पार्ट में से अगर यंग फ्लावर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये डिफरेंस समझो। जो न्यू फ्लावर अराइज हो रहा है, न्यू फ्लावर अराइज कहाँ से हो रहा है, नीचे से, बेस में से, ये बेस हो जाएगा, ये बेस है, और ये हो जाएगा एक्सिस। ओके, तो एक्सिस पे अगर मैं ओल्ड फ्लावर यहाँ पे रख देती हूँ तो इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, लिमिटेड कि अनलिमिटेड। यहाँ पे कोई न्यू फ्लावर अराइज हो पाएगा, कोई भी बंदा समझ सकता है, ये न्यू 11th के हो या 12th के हो। अगर मैंने यहाँ पे ओल्ड फ्लावर को रख दिया है तो यहाँ से ग्रोथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट साइमोस के अंदर याद रखना है, लिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट कहाँ पे होगा, लिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट इन साइमोस। ठीक है, पर अगर तुम्हारा यंग बर्ड यहाँ पे है, मैं बोल रही हूँ बर्ड, यंग बर्ड अगर यहाँ पे है, ठीक है, और जितने भी ओल्ड फ्लावर है ये इस हिसाब से अरेंज हो रहा है, और यहाँ पे एकदम यंग वाला बर्ड है, तो ये ग्रोथ करता जाएगा, ये ओल्ड फ्लावर में कन्वर्ट होता जाएगा, फिर से न्यू फ्लावर यहाँ से अराइज होते जाएंगे। मतलब ये ग्रोथ कैसी होनी है, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे 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 जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी अनलिमिटेड ग्रोथ। ये पॉइंट को एकदम अच्छे से ध्यान में रख लेना। अनलिमिटेड ग्रोथ किस में प्रेजेंट होगा, रेसिमोस। लिमिटेड ग्रोथ किस में प्रेजेंट होगा, साइमोस। ठीक है, बेस पे आप लोग को कौन मिलेगा, यंग फ्लावर, और आप लोग को एक्सिस पे यहाँ पे कौन मिलेगा, ओल्ड फ्लावर। ओल्ड फ्लावर ऑन एक्सिस, यंग फ्लावर ऑन बेस। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बेसोपिटल अरेंजमेंट, याद रखना। ठीक है, ये और मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को बता दिया। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में अरेंजमेंट कैसा मिलेगा आप लोग को, बेसोपिटल। यहाँ पे याद आ रहा है एक्रोपिटल अरेंजमेंट। क्लियर है, ये याद रखना। 11th वालों को फिर से रिवाइज करवाया जाएगा ये सारी चीज़, जब भी आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये चैप्टर में फिर से आप लोग को आएगा, पर आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, जो 12th में अभी आए वो बच्चों को ये सब कुछ पता होगा, बेसोपिटल अरेंजमेंट क्या है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट क्या है। आज के लेक्चर में सब लोग साथ में, इसलिए मैं आप लोग को स्टार्टिंग से थोड़ा चीज़ बता रही हूँ। क्लियर है, तो देखो रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हम लोग को क्लियर हो चुका है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक चीज़ याद रखनी है कि जो टिप पोर्शन होगा, टिप पोर्शन कंटेन कौन सा फ्लावर होगा, यंग बर्ड, यंग फ्लावर, और जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो सारे के सारे किस पे प्रेजेंट होंगे, बेस पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। और यहाँ पे साइमोस के अंदर क्या होगा, साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्योंकि साइमोस के अंदर जो भी तुम्हारा टिप पोर्शन है, ये टिप पोर्शन पे आप लोग को कौन सा फ्लावर मिल रहा है, ओल्ड फ्लावर। जिस जगह पे ओल्ड फ्लावर आ जाएगा वहाँ पे यंग आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्लियर है, वहाँ पे बर्ड प्रोड्यूस्ड हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ग्रोथ कैसे हो जाएगा, लिमिटेड। लिमिटेड ग्रोथ है प्लस बेसोपिटल अरेंजमेंट, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। क्लियर, चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी अब हम लोग को यहाँ पे जो देखना है मेन चीज़, आज के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 13 टाइप के, ये तो 2 ही टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है मैम, आपने तो बोला था 13 टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस है। देखो यहाँ पे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर सब टाइप है। किस हिसाब से सब टाइप है मैं बताती हूँ। अगर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को आप लोग डिवाइड करते हो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस से, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस मतलब क्या बोला है मैंने, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस मतलब पेडंकल। जो एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर अरेंज होने वाला है, वो एक्सिस शॉर्ट हो सकता है, रिड्यूस्ड हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। बात समझो, अगर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस शॉर्ट है, यहाँ पे हम लोग को टाइप किसके बेसिस पे लेना है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। ये एक्सिस कैसा है मेरा, शॉर्ट। ये एक्सिस कैसा है मेरा, रिड्यूस्ड।
ये लिखते जाना मेरे साथ साथ, नोटबुक में ये लिखते जाओ फटाफट। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर हम लोग ने क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। एक्सिस कौन से 3 टाइप के हो सकते हैं? शॉर्ट हो सकता है, रिड्यूस्ड हो सकता है और लॉन्ग हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे कि ऐसे कौन कौन से टाइप है जिसमें शॉर्ट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होगा। तो फर्स्ट आ जाएगा कोरिम्ब और सेकंड है अम्बेल। ये नोट डाउन करना, मैं आप लोग को पूछूंगी कौन से 2 टाइप यहाँ पे मैंने लिखे हैं। फर्स्ट इज कोरिम्ब एंड सेकंड इज अम्बेल। इसका डिटेल हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है? अभी के अभी पूछूंगी, आप लोग को आना चाहिए। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसा हो जाएगा? शॉर्ट। और कौन से 2 टाइप हो जाएंगे? कोरिम्ब एंड अम्बेल। रिड्यूस्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के अंदर, रिड्यूस्ड मतलब जिसका इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस नहीं दिख रहा है, ना शॉर्ट दिख रहा है ना लॉन्ग दिख रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, सारे नोड्स एक साथ आ गए, ठीक है? यहाँ पे आएगा कैपिट्यूलम। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बताया मैंने, क्या नाम बताया हुआ है? कैपिट्यूलम। रिड्यूस्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में टाइप कौन सा हो गया? कैपिट्यूलम। फर्स्ट हो जाएगा कोरिम, अम्बेल, कैपिट्यूलम। अब देखो, जिसका इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस लॉन्ग है, स्पेडिक्स, स्पाइक, रेसिम, कैटकिन। देखो बेटा, आप लोग को ये नाम कंपलसरी याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन किसके बेसिस पे आया था? स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल पूछे गए थे। समझ में आ रही है चीज़? गुलमोहर हम लोग रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ते हैं ना, पर वहाँ पे रेसिमोस था ही नहीं, वहाँ पे नाम था रेसिम। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे टाइप्स किसके हो जाएंगे? ये सारे टाइप्स हो जाएंगे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के। बस आप लोग को पता होने चाहिए उसके नाम, और नाम के साथ उसके एग्जाम्पल। मैं आप लोग को डिटेल में ये नाम भी बताने वाली हूँ, कितने कौन से टाइप्स के हैं और क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है? सबसे पहले तो ये याद हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। शॉर्ट, रिड्यूस्ड एंड लॉन्ग, ऐसे 3 इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है। इसमें से कोरिम, अम्बेल किस में आ जाएगा? शॉर्ट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। रिड्यूस्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का एक एग्जाम्पल है कैपिट्यूलम। लॉन्ग में है स्पेडिक्स, स्पाइक, रेसिम एंड कैटकिन। ओके, ये याद करना है। अब अगर नहीं याद रह रहा है तो मैम ट्रिक दीजिए, ठीक है? हर बार बोलते हो ट्रिक दो, यहाँ पे भी कुछ बनाया है ऐसा ही कुछ। तो देखो, हंसना मत, हर बार की तरह यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, कोरी, अम्ब्रेला और कैप लेके, क्या लिया है? कोरी, अम्ब्रेला और कैप लेके, ठीक है? कोरी अम्ब्रेला मतलब कोरी, अम्बेल, कैपिट्यूलम। कोरी, अम्ब्रेला, कैप लेके, स्पेडिक्स से एक लड़का है, ठीक है? जैसा हमारा आदित्य है ना, वैसा स्पेडिक्स है। कोरी, अम्ब्रेला और कैप लेके स्पेडिक्स। स्पाइकी कैट को रेस देखने लाया। समझा क्या है? फिर से बताती हूँ। कोरी, अम्ब्रेला और कैप लेके, यूज़ नहीं की, आज तक यूज़ नहीं की है, ठीक है? कौन लाया है? स्पेडिक्स। स्पाइक कैट का नाम है स्पाइक। स्पाइक कैट को रेस देखने लाया है भाई, स्पेडिक्स है, ठीक है? तो कोरी, अम्ब्रेला और कैप, कोरी में कोरिम्ब आ जाएगा, अम्ब्रेला में अम्बेल आ जाएगा, ठीक है? कैप, कैपिट्यूलम आ गया, लेके स्पेडिक्स तो समझ में आ जाएगा, स्पाइक भी समझ में आ जाएगा, कैट, कैटकिन, ठीक है? को रेसिम देखने लाया। क्लियर है? इससे आप लोग को क्या हो जाएगा कि जितने भी टाइप्स है वो सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। हंसो आप लोग, पता है मुझे। तो यहाँ पे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को याद करने का तरीका हम लोग ने आज देख लिया, ठीक है? तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के अंदर शॉर्ट, रिड्यूस्ड, लॉन्ग के अंदर कोरिम, अम्बेल, कैपिट्यूलम, स्पेडिक्स, स्पाइक, रेसिम, कैटकिन, ये 7 मेनली इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट किए जा रही हूँ। तो ये 7 डिफरेंट टाइप्स आप लोग को इसमें से मिल गए।
ये मैं रब कर देती हूँ, फटाफट ये नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो एक बार खुद से ही बोल लेना, वो जो लिखवाया है ना मैंने, कोरी क्या किया है हमने, कोरी अम्ब्रेला और कैप, ओके, वो याद कर लेना। और जितने जितने ऐड होते जा रहे हो उतने उतने लाइक करते जाओ, ना पसंद हो फिर भी लाइक करो वीडियो को, ठीक है। चलो यहाँ पे ये एक चीज़ ख़त्म हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, बाकी है बहुत कुछ, स्टार्टिंग है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ओके, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जितना क्या नहीं है, हार्ड नहीं है, क्लियर। क्यों? साइमोस के अंदर सिर्फ 3 टाइप है, खुश हो गए? साइमोस के अंदर सिर्फ 3 टाइप है, यूनिपेरस, बाईपेरस एंड मल्टीपेरस। या तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मोनोकेशियल काइम, बाइकेशियल काइम और पॉलीकेशियल काइम, और पॉलीपेरस मल्टीपेरस बोल सकते हो, ठीक है। और इसके कौन से एग्जाम्पल से क्या है, जैसे जैसे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे मैं आप लोग को बताती जाऊंगी। तो साइमोस में ये 3 नोट डाउन कर लीजिए, आपने अपनी नोटबुक में ऐसे लिखा होगा ना, पहले रेसिमोस लिखा होगा, फिर साइमोस लिखा होगा। रेसिमोस के साथ मैंने आप लोग को बता दिए 3 इन्फ्लोरेसेंस आप लोग ने किसके पढ़ना है, साइमोस के पढ़ना है। और जो 3 इन्फ्लोरेसेंस है 10 हो गए, और जो 3 इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं, ओके। तो उसमें है पहला साइथियम, सेकंड कौन सा आ जाएगा, हाइपेंथोडियम, और तीसरा आ जाएगा वर्टिसिलेस्टर। हॉलीवुड हीरो का नाम लग रहा है ना कोई। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर 3 है, साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर। 10 बार बोल लेना घर पे, ठीक है। साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर, बोलो मेरे साथ, जहाँ पे भी बैठे हो ना बोलो मेरे साथ, साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर। 10 बार नहीं बोलोगे ना तो याद नहीं रहने वाला है। तो 7 इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस के, 3 इन्फ्लोरेसेंस किसके हो जाएंगे, साइमोस के, और 3 स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। तो हमारे टोटल इन्फ्लोरेसेंस कितने हो गए, 13 इन्फ्लोरेसेंस हमारे टोटल हो चुके हैं यहाँ पे। अब ये 13 इन्फ्लोरेसेंस को एक साइड पे नाम लिख के रखो, अभी हम लोग एक एक करके सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस से। उससे पहले 13 इन्फ्लोरेसेंस के नाम बिना देखे बोलने हैं मेरे साथ, अभी के अभी। समझ में आया? चलो बोले। रेसिमोस के कितने हैं सबसे पहले तो ये बताओ। 7, ओके। साइमोस के कितने हैं, 3, ओके। और स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस कितने हैं, 3। टोटल कितने हो जाएंगे, 13, ओके। स्टार्ट करेंगे हम लोग। कोई भी गायब मत होना, ये लेक्चर में बीच में से गायब मत होना, बिल्कुल नहीं समझेगा कौन सा टॉपिक कहाँ चला गया, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। फर्स्ट रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर का जिसका इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस शॉर्ट है उसके 2 टाइप आपको बोलना है। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, तुरंत बोलना है, कोरिम एंड अम्बेल। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, जिसका इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस रिड्यूस्ड है, कैपिट्यूलम। जिसका इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस लॉन्ग है, 4 है, कौन कौन से, स्पेडिक्स, देन बोलो रेसिम, कैटकिन, स्पाइक। क्लियर? मुझे दिख रहा है, तुम लोग जो कमेंट कर रहे हो ना दिख रहा है मुझे। और जो तुम्हारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या हो जाएगा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर 3 है, एकदम इजी, यूनिपेरस, बाईपेरस एंड मल्टीपेरस, ठीक है। और जो तुम्हारा स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर का फर्स्ट आ जाएगा तुम्हारा हाइपेंथोडियम या वर्टिसिलेस्टर बोलो, या तीसरा कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बोलो, आपने लिखा होगा ना, हाँ मैं बताऊंगी ही नहीं,
चलो स्टार्ट करते हैं। साइथियम, ओके। तो साइथियम, हाइपेंथोडियम एंड वर्टिसिलेस्टर, ये 3 इन्फ्लोरेसेंस का भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग को अच्छे से ध्यान से ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके एक एक करके लिखते जानी है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर का, यहाँ पे मेन हेडिंग दे दो आप लोग, अपनी नोटबुक में भी लिखो, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के सब टाइप, ओके। तो सब टाइप का ये सबसे फर्स्ट हो जाएगा। सिर्फ हंसो मत, लिखना स्टार्ट करो, चलो फास्ट एकदम। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर का सबसे पहला कौन सा था? कोरिम्ब। क्लियर है? ठीक है। देखो कोरिम्ब के अंदर हम लोग ने अभी, इसके अंदर की जितनी भी फिगर है ना, वो फिगर पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसकी फिगर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, 4 डिफरेंट टाइप की फिगर दे दी जाएगी, या तो आप लोग को एक फिगर दे दी जाएगी और उसके अंदर आप लोग को 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे। कोई भी टाइप से आ सकता है, या तो फिगर देंगे या तो ऑप्शन डिफरेंट देंगे। तो आप लोग को फिगर ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझनी है कि कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो कोरिम्ब के अंदर में यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, सबसे पहले तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इसका कैसा था, ये कौन से टाइप में आ जाएगा? जिसका इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस शॉर्ट है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इसका कैसा हो जाएगा? शॉर्ट। शॉर्ट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के अंदर हम लोग को यहाँ से, ये आप लोग ने ध्यान देना है, ये है बेस और ये हो जाएगा उसका एपेक्स। क्लियर? ये बेस में से भी फ्लावर आ रहा है और ये रेसिमोस का टाइप है, तो बेस का जो फ्लावर होगा वो कैसा हो जाएगा? ओल्ड फ्लावर होगा। यहाँ पे जो फ्लावर होंगे, देखो साइज से पता चल रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये ओल्ड हो जाएगा, ये मीडियम साइज है, ये तुम्हारा यंग बर्ड है। ठीक है, ये यंग बर्ड, ये तुम्हारा मीडियम साइज फ्लावर और ये बेस वाला जो ओल्ड फ्लावर है। समझो ये चीज़ को, ये फिगर है, ये है तुम्हारा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ, इम्पॉर्टेंट है ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, जिसको दूसरा क्या नाम दे सकते हो आप लोग? पेडंकल। जो फ्लावर पकड़ने की डंडी होती है ना, वो है ये। गुलमोहर को याद करो, ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? गुलमोहर को अगर दिमाग में रखते हो तो वो जो बीच वाली मिडल वाली जो डंडी होती है ना, ये है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पेडंकल। क्लियर? ये बेस हो जाएगा उसका नीचे वाला पार्ट, और यहाँ से तुम्हारा फ्लावर ये अराइज हो रहा है, यहाँ से ये मीडियम साइज का फ्लावर, और ये जो फ्लावर है यंग। अगर ऊपर से देख रहे हो या अगर ऊपर से देखते हो आप, तो सारे फ्लावर कहाँ पे है? एक लेवल पे है। ऑल फ्लावर्स आर ऑन सेम लेवल। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करो, ऑल फ्लावर्स आर ऑन सेम लेवल। एक ही लेवल पे सारे फ्लावर्स आए हुए हैं, जो ओल्ड है वो भी और जो यंग है वो भी। क्लियर है? तो अगर ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखता है, समझ में आ रही है चीज़ें? इज़ इट अप्लाइड फॉर हिबिस्कस? नो बेबी, हिबिस्कस में कैसा होगा? हिबिस्कस में नहीं होगा। हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, ये क्या हो जाएगा बच्चा? हिबिस्कस तो सिंगल फ्लावर है ना, हम लोग पोलन ग्रेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में अगर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर शायद चल रहा होगा, ये नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ऐसा फ्लावर है, सॉलिटरी फ्लावर के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये सारे फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के एक सेम लेवल पे होगा। तो सेम लेवल पे अगर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा कोरिम्ब। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा कोरिम्ब। ठीक है बेबी? तो कोरिम्ब के अंदर हम लोग को अगर ऐसा अरेंजमेंट मिलता है, तो कोरिम्ब के अंदर एग्जाम्पल क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट? तो इसका एग्जाम्पल लिखो, आइबेरिस एंड कैप्सेला। ये सबसे मेन पॉइंट है आज का। एक तो टाइप कोरिम्ब और दूसरा उसका एग्जाम्पल आइबेरिस एंड कैप्सेला। प्लीज़ नोट डाउन। ये कितना भी आज एक ऐसा बड़ा सा चार्ट बनाना, उसके अंदर क्या करना है आप लोग को? एग्जाम्पल मतलब टाइप लिखना है और नीचे एग्जाम्पल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में आप लोग को पूछ लेते हैं ये, जबकि एनसीईआरटी में दिया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कोरिम्ब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आइबेरिस एंड कैप्सेला। जिसको भी ये डाउट होगा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी बताते जा रही हूँ, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल कोरिम्ब अगर एक ही इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, एक ही सिंगल इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, तो उसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आइबेरिस एंड कैप्सेला।
अगर घर के अंदर मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे घर में भी हम लोग जो अभी खा रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, एक सब्जी है जो बहुत लोगों को पसंद होगी, किसी को पसंद नहीं होगी, जो इसके अंदर आती है, पर यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड कोरियम का एग्जाम्पल है वो। किसका एग्जाम्पल है ये? कंपाउंड कोरियम। अब आप बोलोगे मैम कंपाउंड कोरियम क्या है? एक से ज़्यादा ब्रांच है ना ऐसी, अगर एक से ज़्यादा ऐसी ब्रांच है कि ऐसा ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, और फिर उसमें ऐसे इस हिसाब से अगर अरेंजमेंट है, समझ में आ रही है चीज़ें? एक से ज़्यादा अगर है, ये सिंगल था, वैसा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस अगर है तो उसको आप क्या बोलोगे? कंपाउंड कोरियम। और इसका एग्जाम्पल जो घर में मिलने वाला है, इसका एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर। समझ में आई बात? और आपको एग्जाम्पल वैसे ही पूछे जाते हैं जो आपको पता होते हैं, ठीक है, जो घर पे आराम से मिल जाता है, वो लोग पेपर भी वैसा सेट करेंगे जो चीज़ थोड़ा बहुत आपको पता होगा, ठीक है, तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंपाउंड कोरियम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉलीफ्लावर। कोरियम, सिंपल कोरियम का अगर एग्जाम्पल पूछे है तो आइबेरियस एंड कैप्सुला। क्लियर है? कोरियम सबको क्लियर हो जाएगा। कोरियम के अंदर एक चीज़ याद क्या रखनी, ऑल फ्लावर आर ऑन सेम लेवल, ठीक है। रब करूँ मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें लिखते जाना। और क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ये फिगर, ठीक है, बोर्ड के ऊपर जो फिगर है ना वो। स्टार्ट करें सेकंड वाला? ओके बेबी, वेट 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 वेट, ओके ओके ओके, फटाफट करो। अब यार वहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तुम लोग, मुझे क्यों वेट करवा रहे हो? ओके चलो, जो भी आपको लगता है ना कि क्या करना है, ये फिगर हम लोग को इम्पॉर्टेंट है या मैम ने जो भी लिखा हुआ है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, स्क्रीनशॉट निकालो, नोट्स बन जाएगी वो आपके लिए, ठीक है। मैं हट जाऊंगी लगे तो मेरा मुंह नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन बोलेगा? क्या था नेक्स्ट? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? सेकेंड कौन सा था? भूल गई यार मैं। अम्बेल। सेकेंड इज अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। अम्बेल नाम से क्या याद आएगा? अम्ब्रेला याद आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या है? यहाँ पे अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर याद करो तो थोड़ा सा। अगर अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर आप लोग को याद आता है ना, तो एक ऐसा छोटा सा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस और वहाँ से अम्ब्रेला के स्पाइक निकल रहे, याद मतलब इमेजिन किया थोड़ा सा, अम्ब्रेला को इमेजिन किया, अंदर की जो स्पाइक होते हैं वो, ओके। तो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस के अंदर भी जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट के अंदर इसमें भी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसा होगा? शॉर्ट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। और शॉर्ट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के अंदर आप लोग को जो अरेंज हुए हैं ना फ्लावर्स, वो कुछ इस हिसाब से अरेंजमेंट होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये मेरा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है। अब मैं सिर्फ आई ए लिख रही हूँ, ठीक है। आई ए मतलब क्या हो जाएगा? आप लोग समझ लेना बच्चा, आई ए मतलब है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। क्लियर? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का ये जो मेन पार्ट है, यहाँ पे अगर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर आप लोग को मिल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ की, देखो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का ये जो बेस है ना, यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। याद आ रहा है? ठीक है। और ब्रैक्ट कैसे? यहाँ पे एक ब्रैक्ट है क्या? दो है क्या? तीन है क्या? नहीं, ये सारे के सारे ब्रैक्ट ऐसे सिमेट्री, एक रेडियल सिमेट्री में अरेंज हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वॉल ऑफ ब्रैक्ट। तो वॉल ऑफ ब्रैक्ट कहाँ पे अरेंज है? वॉल ऑफ ब्रैक्ट अरेंज है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के पास। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कोरियम में नहीं था, यहाँ पे है। वॉल ऑफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट ऑन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस एंड दिस वॉल ऑफ ब्रैक्ट इज नोन एज इन्वोल्यूकर।
ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, स्टार कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, लिखते जाओ फटाफट। वॉल ऑफ ब्रेक्ट इज नोन एज इन्वॉल्यूकर, जो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे जो अरेंज होता है ना नीचे, ठीक है, ग्रीन कलर में होता है मेनली, तो वो जो फ्लावर के नीचे अरेंजमेंट होता है जिसको क्या बोलेंगे हम, इन्वॉल्यूकर। तो यहाँ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के नीचे के साइड में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्यूकर प्रेजेंट होगा। क्लियर। और इन्वॉल्यूकर यहाँ से आप लोग को फ्लावर्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो फ्लावर्स आर अराइजिंग फ्रॉम inflorescence axis. Flowers are arising from inflorescence axis and radiating towards outside. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैरेक्टर याद हो गया मतलब आप लोग को वो याद हो जाएगा। यहाँ से फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में से फ्लावर्स अराइज हो रहा है, रेडिएट कर रहे हैं। रेडिएट कौन से साइड पे कर रहे हैं, रेडिएटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है। तो अगर फ्लावर्स अराइज होने के बाद आउटसाइड बाहर की साइड पे अगर इन्वर्ज कर रहे हैं तो इसको हम लोग कौन सा सिमेट्री बोलेंगे, अम्बेल। ओके, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस इसको बोला जाएगा। और अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल हाइड्रोकोटाइल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोकोटाइल। जितने भी लोग, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, जितने भी लोग आए हैं लाइक करते जाना, मुझे समझ में आए कि कितने लोग प्रेजेंट है, ठीक है। और एक बार करना लाइक, और जल्दी जल्दी करना ताकि मुझे समझ में आए, यस समझ में आए कि लोग कितने हैं, अपने साथ जुड़े कितने लोग हैं। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर सेकंड हो जाएगा अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। अम्बेल के अंदर अरेंजमेंट आप लोग को समझ में आ गया। स्टार मतलब क्या है, ये कोई मतलब फिगर नहीं है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा होल ऑफ ब्रेक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इसको मैंने बोला हुआ है। वॉल ऑफ ब्रेक्ट इज नोन एज इन्वॉल्यूकर। फास्ट थोड़ा सा देखते हैं। और इसका एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोकोटाइल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोकोटाइल। क्लियर। देखो यहाँ पे अब अम्बेल के पास है हाइड्रोकोटाइल का एग्जाम्पल। जैसे हम लोग ने कोरिम के अंदर क्या देखा था, कंपाउंड कोरिम देखा था ना बच्चा, तो यहाँ पे भी कंपाउंड अम्बेल हो सकता है। मतलब एक ब्रांच नहीं होगी, बहुत सारी ब्रांच अगर ऐसी है, देखो यहाँ से ऐसे ब्रांच निकल रही है और हर ब्रांच के अंदर ऐसा अरेंजमेंट है ना, ऐसा अरेंजमेंट है। ये रेडिएटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, ये रेडिएटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, रेडिएटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड। तो मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। मुझे एकता कपूर का दौरा नहीं पड़ा है। देखो तो ये जो एक से ज़्यादा अगर ब्रांच है तो इसको हम लोग ने नाम क्या देना है, कंपाउंड अम्बेल। जैसे कंपाउंड कोरिम का एग्जाम्पल घर में ही था, कॉलीफ्लावर, वैसे कंपाउंड अम्बेल का एग्जाम्पल भी घर में ही है, जो जिसकी वजह से हम लोग को सब्जी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। कौन सा है पता है, कंपाउंड अम्बेल का एग्जाम्पल है कोरिएंडर। अब मयूरी बोलेगी मैम मुझे अच्छा नहीं लगता धनिया सब्जी में, क्योंकि यूनिक है ना हमारी बेटी। तो कंपाउंड अम्बेल के अंदर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोरिएंडर, याद रखना। ओके, तो एग्जाम्पल इसका नॉर्मल अगर आप लोग को पूछा गया है अम्बेल तो हाइड्रोकोटाइल है, और अगर कंपाउंड अम्बेल का एग्जाम्पल पूछा है तो कोरिएंडर, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट निकाल लिया, ठीक है, आगे बढ़े। ओके चलो स्टार्ट। तो ये हो गया अम्बेल। 13 में से 2 कंप्लीट, कितने बचे, मेरा मैथ्स वीक है, 11। थैंक यू आंसर बताने के लिए, सुन लिया मैंने। चलो, तो फर्स्ट हो गया, कौन सा हो गया, कोरिम। सेकंड कौन सा हो गया, अम्बेल। थर्ड मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, जिसका इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसा था, इसका मेन पॉइंट, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस रिड्यूस्ड, समझो, ठीक है।
रिड्यूस्ड का मतलब क्या है बेटा? रिड्यूस्ड मतलब ये हो जाएगा कि ना वो शॉर्ट है ना वो लॉन्ग है, जितने भी नोडल पार्ट्स होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोग को फ्लावर के अंदर 4 मेन पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये जितने भी पार्ट्स हैं ना बच्चा, ये सारे एक साथ आके ऐसे फ्यूज हो चुके हैं, और फ्यूज़ होने के बाद उन्होंने एक ऐसा रिड्यूस्ड पार्ट बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो रिड्यूस्ड हो चुका है, और रिड्यूस्ड होने के बाद अब यहाँ से सब कुछ अरेंज होने वाला है। अब ये ज़्यादातर आप लोग को कैसे समझ में आएगा? फिगर से। तो यहाँ पे देखो, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस रिड्यूस्ड हो जाएगा और कुछ इस हिसाब से अरेंजमेंट होगा इसका। और यहाँ पे भी ये अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो ये क्या होगा? फिर से सेम क्वेश्चन। ये अगर मैंने ड्रॉ किया है, जिसको मैं नाम नहीं दूंगी, मैं आप लोग को बताऊंगी वर्ल ऑफ ब्रेक्ट। बताओ मुझे इसका नाम क्या लिया था हम लोग ने? फटाफट। इन्वोल्यूकर। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और ये मेरे फ्लावर्स है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यस, इन्वोल्यूकर। देखो यहाँ पे ये फ्लावर्स है। अब ये ध्यान से देखना, ये सारे फ्लावर्स के अंदर तुम लोग को डंडी, उसका स्टॉक दिखाई दे रहा है क्या? स्टॉक दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? ये फ्लावर्स जो है वो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ऑल फ्लावर्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, सो स्टॉक और पेडिसिल इज एब्सेंट। ठीक है, अगर जिन्होंने 11th कंप्लीट कर लिया है उनके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा? अगर फ्लावर्स के पास स्टॉक नहीं है, पेडिसिल नहीं है, तो इसको आप कौन से टाइप का फ्लावर बोलेंगे? टिपिकल एक नाम है इसको। जल्दी, मैं नहीं बोलूँगी 2 मिनट के लिए, फटाफट आप बोलो, मुझे आंसर दो। मुझे कमेंट दिख रहा है आप लोग की, इसलिए मैं आप लोग को पूछ रही हूँ। फटाफट बताओ कि अगर फ्लावर के अंदर स्टॉक या पेडिसिल नहीं है तो फ्लावर को क्या बोला जाएगा? हार्दिक, आदित्य, मयूरी, समीक्षा, फटाफट। वेरी गुड, मयूरी से आंसर आ गया है, ससाइल। ये फ्लावर कैसा हो जाएगा? ससाइल। तो यहाँ पे आप लोग को क्या नहीं मिला है? स्टॉक ऑफ फ्लावर इज एब्सेंट। स्टॉक ऑफ फ्लावर अगर एब्सेंट है तो इसको आप क्या बोलोगे? ससाइल फ्लावर। इफ स्टॉक ऑफ फ्लावर इज एब्सेंट देन दिस फ्लावर इज नोन एज ससाइल फ्लावर। वेरी गुड। अरे वाह, सबको याद है यार। गुड गुड गुड, सबके कमेंट फटाफट आ रहे हैं आज तो ससाइल फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है? तुम्हारे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस रिड्यूस्ड हो गया है, वो रिड्यूस्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट है, और फ्लावर का अरेंजमेंट कौन से टाइप के फ्लावर है यहाँ पे? ससाइल फ्लावर। क्लियर है? और एक चीज, दिस इन्फ्लोरेसेंस इज ऑल्सो नोन एज हेड इन्फ्लोरेसेंस। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट लिखते जाऊंगी क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट निकालने वाले हो। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस रिड्यूस्ड है, दिस इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज हेड इन्फ्लोरेसेंस। ये उसका फिगर हो जाएगा। ठीक है, और जो स्मॉल स्मॉल पार्ट है, वो स्मॉल पार्ट कौन से फ्लावर से बना हुआ है? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ससाइल फ्लावर। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा होल ऑफ ब्रेड, जिसको बोलते हो आप लोग इन्वोल्यूकर। ठीक है, अब इसके अंदर एक यूनिक कैरेक्टर क्या है? दिस फ्लावर हैज 2 टाइप ऑफ फ्लोरेट। फ्लोरेट को क्या बोलते हैं आप? फ्लोरेट को समझो, जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स, तो पेटल 2 टाइप के हैं यहाँ पे, 2 टाइप के फ्लोरेट है। फर्स्ट इज ट्यूब्यूलर फ्लोरेट एंड सेकेंड इज रे फ्लोरेट। ट्यूब्यूलर फ्लोरेट, ठीक है, जो डिस्क शेप में होगा, और रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट का अगर आप लोग को स्ट्रक्चर देखना हो तो रे फ्लोरेट को हम लिग्यूलेट, जो टंग होती है ना अपनी, टंग का शेप कैसा है, बस वैसा ही शेप का कौन सा हो जाएगा? रे फ्लोरेट। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सनफ्लावर को इमेजिन करो आप लोग। याद आया? सनफ्लावर येलो कलर का बाहर का पार्ट होता है,
अगर आप लोग अंदर के थोड़ा मिडल पार्ट को देखते हो तो ब्लैक 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 कलर का थोड़ा सा दिखता है, वो कोई सीड्स या ऐसे का नहीं है, वहाँ पे पेटल्स होते हैं, अरेंज किए हुए पेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर है, ये फ्लावर सनफ्लावर को आप लोग इमेजिन करते जाओ, जहाँ पे 2 टाइप के फ्लोरेट मिलेंगे, ट्यूबुलर फ्लोरेट और सेकेंड कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, रे फ्लोरेट, याद रखना, ठीक है। तो ट्यूबुलर फ्लोरेट का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से है, नीचे दिख रहा है क्या आप लोग को थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे ये अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा रे फ्लोरेट, टंग शेप का रे फ्लोरेट। और ट्यूबुलर मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ट्यूबुलर, ये ट्यूबुलर, ठीक है। इसकी अगर सिमेट्री देखोगे तो इसकी सिमेट्री आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगी, क्लियर है। और अगर इसका सिमेट्री निकालने जाओगे, अच्छा सिमेट्री याद है, सबसे पहले तो रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, एक ही सिंगल एक्सिस में से 2 इक्वल हाल्स मिल रहे हैं, तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बाइलेटरल। तो सिमेट्री ये आएगा बाइलेटरल सिमेट्री। 11th जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये नया पॉइंट हो जाएगा, आप लोग को बाद में ये रिवाइज करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये है रेडियल सिमेट्री और ये बाइलेटरल सिमेट्री, क्लियर। और ये एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा एंड ये हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक। याद रखो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग को एक टिपिकल फ्लावर याद रखना है, सनफ्लावर। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, चलो। सनफ्लावर, सनफ्लावर में फ्लोरेट कौन से 2 टाइप के हो जाएंगे, ट्यूबुलर फ्लोरेट, लिखते जाओ। सनफ्लावर हैज़ 2 टाइप ऑफ फ्लोरेट, फर्स्ट इज ट्यूबुलर फ्लोरेट एंड सेकेंड इज रे फ्लोरेट, ओके। ट्यूबुलर फ्लोरेट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिनोमॉर्फिक। ये एक्टिनोमॉर्फिक टाइप आपको पता है, मुझे बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साइन अगर आपको इसकी पता होगी तो कुछ हिसाब से प्लस साइन हो जाएगी, ठीक है। और ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है, जिसमें आप लोग को क्या है, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक के अंदर आप लोग को ये साइन याद रखनी होती है। सब कुछ याद आ रहा होगा ऐसा मैं समझ रही हूँ, ठीक है। तो रे फ्लोरेट में लिग्यूलेट हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। ये फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो इसका, हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ओके। कैपिटुलम के अंदर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस रिड्यूस्ड है, हेड इन्फ्लोरेसेंस है, ससाइल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन कैपिटुलम, involucre is also present. 2 type of floret will be there, first is tubular floret and second is ray floret. Tubular floret will show radial symmetry, it is also known as actinomorphic and sign is also there. Second is ray floret. Ray floret का structure tongue like structure will be there, bilateral symmetry will be there, zygomorphic, it is a type of zygomorphic plant flower और उसका साइन वहाँ पे दिया गया है, कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, यस परसेंटेज वाला, ठीक है। हो गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे भी है अभी। देखो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि पूछ लेते हैं यार और कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हर बार, क्वेश्चन कहाँ से आ गया है ये, है ना। तो देखो कैपिट्यूलम के अंदर ये सनफ्लावर, एक तो एग्जाम्पल हम लोग को पता चल गया, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये लिख दो, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सनफ्लावर फैमिली एस्टरेसी, फैमिली का नाम लिख दिया है मैंने। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सनफ्लावर फैमिली एस्टरेसी, ओके। तो एस्टरेसी सनफ्लावर फैमिली के अलावा अगर इसके कोई एग्जाम्पल है, जीनिया एंड कॉस्मोस, लिख दो बेटा जल्दी फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। कैपिट्यूलम
इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस रिड्यूस्ड, हेड इन्फ्लोरेसेंस, फिगर मैंने आप लोग को ड्रॉ करवाई है। सनफ्लावर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सनफ्लावर फैमिली। कौन सी फैमिली है सनफ्लावर फैमिली? एस्टरेसी। और सनफ्लावर के अलावा इसके एग्जांपल है जीनिया एंड कॉस्मोस। मैंने आप लोग को पहले भी बताया, एक तो नाम जो पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस है उसका नाम, और दूसरा उसके एग्जाम्पल। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीनिया, कॉस्मोस, सनफ्लावर। यहाँ पे क्या ख़त्म हुआ? यहाँ पे थर्ड वाला इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट हुआ हमारा, कैपिट्यूलम। तो 3 इन्फ्लोरेसेंस हम लोग ने कंप्लीट किए। हम लोग जाते हैं 4th इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फटाफट। जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसा हो जाएगा? यहाँ पे रिड्यूस्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का एग्जाम्पल है। जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसा था? शॉर्ट था, उसके हम लोग ने टाइप 2 कर लिए हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा कोरिम, दूसरा हो जाएगा तुम लोग का बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हो तुम सब लोग। एक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कोरिम हो गया, सेकंड हो गया तुम्हारा अम्बेल हो गया, थर्ड हो गया जिसका रिड्यूस्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है कैपिट्यूलम हो जाएगा। अब हम जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में जाएंगे वो सारे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसे होंगे बताओ फटाफट। ये सारे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस हो जाएंगे एलोंगेटेड, या तो आप लोग बोल सकते हो लॉन्ग इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जिसमें मिलेगा। ओके तो 4th इज स्पेडिक्स। देखो अब स्पेडिक्स के अंदर यस लॉन्ग इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का पहला एग्जांपल हो जाएगा स्पेडिक्स। स्पेडिक्स के अंदर फिगर, आप लोग ने फिगर सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। यहाँ पे मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ, ये नहीं होगा बाद में ड्रॉ, ठीक है। देखो यहाँ से इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, और यहाँ से तुम्हारा इन्फ्लोरेसेंस, ये अगर मैं आप लोग को ड्रॉ करूँ, ये भी तुम्हारा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ही है। तो दिख रहा है तुम्हें इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस? अगर ये पूरा ये जितना भी है ना जो मैं ब्लू लाइन से बता रही हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है। सो लॉन्ग इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ये बीच में जो पार्ट है जो नहीं दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन, वो किस में कवर हो चुका है? ये तुम्हारा ब्रेक्ट है। मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे हुआ क्या है। ब्रेक्ट मतलब क्या होता है? नीचे वाला पार्ट है ना। ब्रेक्ट मतलब क्या होता है? जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे ग्रीन कलर के पार्ट हो जाएंगे, वो ग्रीन कलर का जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फ्लैशी हो जाएगा। ब्रेक्ट यहाँ पे कैसा हो रहा है? फ्लैशी ब्रेक्ट विल बी देयर। और ये फ्लैशी ब्रेक्ट किसको कवर कर रहा है? ये कवर कर रहा है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे फ्लावर्स है। ये है मेल फ्लावर और यहाँ नीचे है फीमेल फ्लावर। समझो बेटा, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। मेल और फीमेल फ्लावर मतलब ये अगर अलग अलग है तो इसको मैं बोल सकती हूँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर विल बी देयर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल एक ही सेक्स है, तो मेल फ्लावर भी यहाँ पे है, फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर को किसने कवर करके रखा है? हेयर्स। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर के ऊपर के साइड पे तुम लोग को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये पूरा जो पार्ट है जो फ्लैशी ब्रेक्ट है ना, जिसको ये सारे पार्ट को जिसने कवर करके रखा हुआ है, जो कलरफुल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, दिस इज नोन एज स्पेथ। ये यहाँ पे स्टार करके रखना। सो स्पेथ इज प्रेजेंट इन स्पेडिक्स। स्पेथ, स्पा ब्यूटी पार्लर वाला स्पा नहीं है यहाँ पे, स्पा ये याद रखना। पार्लर वाला स्पा याद रखोगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। स्पेडिक्स, स्पेथ। तो ये स्पेक्ट किसका मॉडिफिकेशन है? ये फ्लैशी ब्रेक्ट का मॉडिफिकेशन है, कलरफुल फ्लैशी ब्रेक्ट, ठीक है। जिसने किसको कवर करके रखा है? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर विल बी कवर्ड विथ दिस फ्लैशी ब्रेक्ट, ओके, कलरफुल फ्लैशी ब्रेक्ट। तो स्पेथ इज प्रेजेंट इन स्पेडिक्स, ओके। ये फिगर आप लोग को याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके एग्जाम्पल
ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। सबसे पहले समझ में आ गया ना, ये किसका अरेंजमेंट हो जाएगा, ये स्पेट है, ये ब्रेक्ट का अरेंजमेंट है, आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पे कोलोकेशिया, मेज एंड पाम, स्पेडिक्स के 3 एग्जाम्पल एकदम अच्छे से याद रखो। कौन से? कोलोकेशिया, मेज एंड पाम। क्लियर है? ठीक है, तो स्पेडिक्स में आप लोग को एक चीज़ याद रखनी है, ये जो मैंने पूरा ब्लू कलर से बताया हुआ है, ये है तुम्हारा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। ये हम स्पेडिक्स पढ़ रहे हैं तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस हो जाएगा लॉन्ग, और उसके बाद यहाँ पे अरेंजमेंट बताया हुआ है मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर का, और उसके एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, मेज एंड पाम। ओके, तो इतना कर लो, लिख लो। इसके बाद 5th नंबर का हमारा आ जाएगा रेसिम। ओह गॉड, ओके। रेसिम में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर का ही टाइप है। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आप लोग ने अगर मेनली रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अगर हमें पता चला है कि यंग बर्ड कहाँ पे होगा, ऊपर की साइड पे, और जितना भी तुम्हारा इस हिसाब से कि ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये उसका बेस है, और यहाँ से भी फ्लावर अराइज हो रहा है, यहाँ से अराइज हो रहा है, यहाँ से अराइज हो रहा है, और यहाँ से अराइज हो रहा है। अरेंजमेंट अगर आप लोग को समझ में आ रही हो फ्लावर का शेप देख के, तो ओल्ड फ्लावर्स बेस पे हो जाएंगे, यंग बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, फिर से क्वेश्चन पूछो, चला गया है वो क्वेश्चन। किसी ने कुछ पूछा अभी स्पेडिक्स के बारे में, एग्जाम्पल लिखे ना तुम लोग ने स्पेडिक्स के? हाँ, तो ये रेसिम हो जाएगा, स्पेडिक्स, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा रेसिम, और रेसिम के अंदर टिपिकल जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का तुम्हारा फिगर है सेम, कि ओल्ड फ्लावर नीचे हो जाएगा, इसका जो पेडंकल, हाँ, इसका जो पेडंकल हो जाएगा, या तो फिर आप लोग बोलोगे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ये कैसा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और यंग बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, और ये अरेंजमेंट देगा तुम्हें एक्रोपिटल सक्सेशन। ओके, तो रेसिम के अंदर का जो मेन क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछे जाएंगे तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो रेसिम के एग्जाम्पल रेडिश, जो क्रूसीफेरी फैमिली में आएगा, ये आपको कंपलसरी याद रखना पड़ेगा, ये सारे एग्जाम्पल्स। रेडिश एक पहला एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी फैमिली का। और कंपाउंड रेसिम, अगर आप लोग कंपाउंड रेसिम, अब मैं फिर से कंपाउंड के बारे में नहीं बताऊंगी, अगर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा ब्रांच अगर प्रेजेंट है, ठीक है, एक से ज़्यादा ब्रांच ऐसे प्रेजेंट है, मतलब ऐसे ऐसे, फिर इसमें ऐसे अरेंजमेंट, मैम बोलती हो नहीं बताऊंगी, फिर बता देते हो, है ना, है ना, ये हो जाएगा किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड रेसिम का, ये ऐसा एग्जाम्पल, एक से ज़्यादा ब्रांच, मोर देन वन ब्रांच इज प्रेजेंट, इफ मोर देन वन ब्रांच इज प्रेजेंट एंड इट इज़ नोन एज कंपाउंड रेसिम। तो कंपाउंड रेसिम के अंदर अगर आप लोग को एग्जाम्पल देखने हैं तो ये आ जाएगा गुलमोहर, और दूसरा आ जाएगा नीम। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कि ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस तुम्हारा कैसा हो जाएगा, इरेक्ट स्ट्रॉन्ग इरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पे ओल्ड फ्लावर नीचे के साइड पे है, यंग फ्लावर यंग बर्ड्स जो है ऊपर की साइड पे है, और उसके मेनली एग्जांपल्स रेडिश, क्रूसीफेरी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कंपाउंड रेसिम के अंदर आ जाएगा गुलमोहर एंड नीम। क्लियर, इसका आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो। हम लोग 6th नंबर पे जाएंगे, रेसिम के बाद आएगा तुम्हारा कौन सा, स्पाइक। ओके, निकाल लिया सब लोग ने, आगे बढ़ा जाए। देखो, तो
सॉरी 6 नंबर है तुम्हारा स्पाइक, जिसमें बाइसेक्सुअल एंड ससाइल फ्लावर, इसका एक कैरेक्टर आपको जो याद रखना है। कैसे फ्लावर होंगे इसके अंदर? इसके अंदर फ्लावर होंगे बाइसेक्सुअल एंड ससाइल। लेक्चर कितना टाइम है बेटा? जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना, ये पूरे 13 टाइप्स, तब तक लेक्चर है, ठीक है। आपको जाना है तो जा सकते हो, ये वीडियो वैसे भी सेव होगा समेश ट्यूटोरियल के उस पर, तो आप बाद में भी देख सकते हो। देखो स्पाइक के अंदर ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, सॉरी स्पाइक का ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, और ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के अंदर ये जो मैंने आपको बताए हुए है ये फ्लावर्स है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फ्लावर कैसे है, ससाइल। तो ससाइल फ्लावर होगा तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा? पेडंकल स्टॉक इज एब्सेंट, ठीक है। पर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसा है? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज इरेक्ट। मैं ये क्यों बता रही हूँ इरेक्ट और स्ट्रॉन्ग, ये आपको बाद में पता चलेगा जब 7th नंबर का आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रही हूँ। तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस तुम्हारा इरेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड ससाइल फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे तुम्हारा जो भी फ्लावर है इसका अरेंजमेंट एक्रोपिटल सक्सेशन में ही है, कि यहाँ पे आप लोग को यंग बर्ड मिलेगा, नीचे आप लोग को ओल्ड फ्लावर मिलेगा। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो इसके एग्जाम्पल एक्रेंथिस, एक ही एग्जाम्पल याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक्रेंथिस। एक्रेंथिस ये एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइक का। स्पाइक का एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा एक्रेंथिस, ठीक है। ये बस इतना इनफ है किसके लिए? स्पाइक के लिए, ओके। अब जो लास्ट वाला इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का, वो कौन सा था याद करो। स्पाइक के बाद एक ही इन्फ्लोरेसेंस बचता है, अब बताओ फटाफट। कैटकिन। क्लियर? यस। तो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस ये लास्ट इन्फ्लोरेसेंस है। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं हर बार आपको बोलती थी कि इसका इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इरेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है। यस, क्योंकि कैटकिन का जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। वीक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज प्रेजेंट इन कैटकिन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैटकिन, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्पाइक के अंदर इतना ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 7th इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन, ये मेरा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस हो जाएगा। अगर वो वीक है ना तो वो किसी से हैंग हुआ होगा, तो अब इसका एक्सिस कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और बेस कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो यहाँ पे अब अगर फ्लावर का अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे भी फ्लावर कैसे है? ससाइल फ्लावर। यहाँ पे भी फ्लावर कैसे है? ससाइल। और जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कैसा हो जाएगा बताओ? वीक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। और ये यंग वाले फ्लावर्स हो जाएंगे, और बेस पे तुम्हारा कैसा फ्लावर आएगा? ओल्ड फ्लावर। आई बात समझ में? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। कि कैटकिन के अंदर आपको याद क्या रखना है? जो भी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होगा वो वीक होगा। ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस एकदम यूनिक है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको मिलता है, ऐसा वीक वाला बताया हुआ है, तो वो याद कर लेना है आपको कौन सा है, कैटकिन हो जाएगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल, मेनली इसके एग्जाम्पल मलबेरी, ओक एंड बेट्यूला। याद कर लो बेटा, मलबेरी, ओक एंड बेट्यूला, ये 3 एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है? सारे कैटकिन के एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहले भी बताया, आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा कंपलसरी, जिसमें आप लोग को इन्फ्लोरेसेंस के सारे नाम लिखने पड़ेंगे और उसके नीचे उसके एग्जाम्पल। मैंने खुद ने भी किया है, तब जाके मुझे याद रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी याद रहने वाली चीज़ नहीं है, तो कंप्लीट करना पड़ेगा आप लोग को। ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस वीक है, ससाइल फ्लावर्स आर देयर, मलबेरी, ओक एंड बेट्यूला, दिस 3 आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैटकिन। यहाँ पे ख़त्म हुआ है तुम्हारा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब फटाफट हम लोग 3 टाइप देख लेंगे। सेकेंड इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा तुम्हारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, और ये उसके 3 टाइप।
दिख रहा है, यूनिपेरस, बाई पेरस, तुम लोग भी इसी हिसाब से लिखो, ऑल मल्टीपेरस, इसको बोलते हैं काइम। यूनिपेरस काइम, बाईपेरस काइम, मल्टीपेरस काइम। ओके, और यूनिकैशियल भी बोला जाएगा, यूनिकैशियल, और करके लिखना, और बाई कैशियल और पॉली कैशियल काइम। पहले तो इतना लिख लो फटाफट से, ठीक है, और फिर उसकी फिगर। ओके, हो गया? कहाँ गया मेरा डस्टर? ओके, यूनिकैशियल, यूनिपेरस काइम, बाईपेरस काइम, मल्टीपेरस काइम, और यूनिकैशियल काइम, बाईकैशियल काइम, पॉलीकैशियल काइम। ओके, अब हम लोग ने यहाँ पे देखना है, देखो मैं यहाँ पे 2 टाइप के लिख रही हूँ, हेलिकॉइड, स्कॉर्पियोइड। यूनिपेरस काइम के 2 टाइप है, हेलिकॉइड इन्फ्लोरेसेंस, स्कॉर्पियोइड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब कैसे होगा ये एक फ्लावर है, एक ही साइड से फ्लावर का अरेंजमेंट होना स्टार्ट होगा। साइमोस है ना, तो साइमोस के अंदर क्या होता है, जो लास्ट वाला फ्लावर होगा वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, लास्ट वाला फ्लावर कौन सा हो जाएगा, ओल्ड फ्लावर। वेरी गुड, तो ये हेलिकॉइड इन्फ्लोरेसेंस इस हिसाब से। ये फिगर दिख रहा है तुम लोग को, ये एक ही साइड से फ्लावर अरेंज हुआ है, एक ही साइड से फ्लावर अराइज हो रहा है, ये अल्टरनेट बेस पे तुम्हारा ये फ्लावर्स अराइज हो रहा है, अल्टरनेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेलिकॉइड और ये हो जाएगा स्कॉर्पियोइड। समझो फिर से, हेलिकॉइड एंड स्कॉर्पियोइड। इसका अगर एग्जाम्पल लूँ, हेलीट्रोपियम, मैं फिर से बोल रही हूँ, हेलीट्रोपियम, हेलीट्रोपियम, ठीक है। और इसका है बिग्नोनिया, बिग्नोनिया, फिर से लिखो फटाफट, हेलीट्रोपियम एंड बिग्नोनिया, हेलीट्रोपियम एंड बिग्नोनिया, हेलिकॉइड का हेलीट्रोपियम, स्कॉर्पियोइड का बिग्नोनिया। फर्स्ट यूनिपेरस काइम और यूनिकैशियल काइम, ठीक है, जिसमें एक सिंगल एक ही यहाँ पे ब्रांच होगी, यहीं से ब्रांच निकल रही है। यहाँ पे आप लोग को 2 ऐसी ब्रांच नहीं मिल रही है, ठीक है। 2 ब्रांच अगर मिलती तो वो कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, डाइकैशियल, अभी जो नेक्स्ट में आएगा। ये सिंगल ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा यूनिपेरस। तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, हेलिकॉइड एंड स्कॉर्पियोइड, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा तुम्हारा, ये बिग्नोनिया है यहाँ पे। बाइकैशियल में कैसा अरेंजमेंट होगा, इस हिसाब से, बाइकैशियल में कैसा अरेंजमेंट होगा, इस हिसाब से। तो ये फ्लावर है, यहाँ पे ऐसे फ्लावर अगर अराइज हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो ये एक मेन एक्सिस और यहाँ पे मेन एक्सिस में से एक ब्रांच, तो 2 ब्रांच अगर अराइज हो रही है तो आप लोग ने क्या लिखना है, बाईपेरस काइम। 3 ब्रांच अराइज होगी तो क्या लिखना है, ट्राईपेरस। समझ में आ रही है। 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीपेरस। क्लियर है चीज़ें, एकदम इजी है। साइमोस सबसे इजी है। अगर एक सिंगल तुम्हारा कोई ब्रांच नहीं है तो ये हो जाएगा यूनिपेरस। ब्रांच 2 ब्रांच मिल रही है तो बाईपेरस काइम हो जाएगा। और बाईपेरस काइम के एग्जाम्पल हो जाएगा बोगनवेलिया, बोगनवेला। और दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जास्मिन। याद रखना, बोगनवेला और जास्मिन इसका एग्जाम्पल है बाईपेरस का। अब ट्राईपेरस और मल्टीपेरस में एक से ज़्यादा ब्रांच अगर तुम्हारी फॉर्म हो रही है, 1 2 3 4, इसमें भी अगर ब्रांच प्रोड्यूस्ड हो रही है, इसमें और ब्रांच प्रोड्यूस्ड हो रही है, इसमें और ब्रांच प्रोड्यूस्ड हो रही है, ये इस हिसाब से समझो चीज़ों को। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉलीकेशियल काइम, मल्टीपेरस और पॉलीकेशियल काइम। इसके एग्जाम्पल लिख लो, कैलोट्रोपिस, नेरियम,
asclepias, कैलोट्रोपिस नेरियम एंड asclepias, ये मल्टीपेरस काइम के एग्जाम्पल है। फटाफट फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। साइमोस के 3 इन्फ्लोरेसेंस, यूनिपेरस, बाईपेरस, मल्टीपेरस काइम, ओके। हेलिकॉइड, स्कॉर्पियोइड, ये 2 सब ब्रांच हो जाएंगी किसकी, यूनिपेरस की। बाईपेरस काइम का एक बाईपेरस काइम में कोई सब डिवीजन नहीं है, बोगनवेलिया और जास्मिन। मल्टीपेरस काइम में पॉलीकेशल काइम भी बोलोगे इसको, जिसमें मोर देन 1 ब्रांच, मोर देन 2 ब्रांच, मोर देन 3 ब्रांच विल बी देयर। कैलोट्रोपिस नेरियम एंड एस्केल्पिया, स्क्रीनशॉट निकाल लो और जल्दी जल्दी कर लो। अब हमारे बस 3 इन्फ्लोरेसेंस बाकी है। एक तो हो जाएगा तुम्हारा साइथियम, वर्टिसिलेस्टर एंड हाइपेंथोडियम, जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद है। स्टार्ट करें। ये टॉपिक ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ सकते थे हम लोग कि हम अभी रेसिमोस पढ़ेंगे फिर साइमोस पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये पूरा टॉपिक आज ही कवर कर लिया है, ठीक है। स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, साइथियम, वर्टिसिलेस्टर, हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसिलेस्टर एंड हाइपेंथोडियम, ठीक है। बिल्कुल भी बोर नहीं होना है बीच में, बोर हुए तो गए, ठीक है। मैंगो खा सकते हो, दूसरा कोई भी फ्रूट खा सकते हो, बोर मत खाना। साइथियम देखो यहाँ पे होता क्या है। इसमें एक चीज़ याद रखना, इन्वोल्यूकर याद है सबको, इन्वोल्यूकर याद है ना, क्या था इन्वोल्यूकर, वॉलब्रेक्ट। तो यहाँ पे जो इन्वोल्यूकर है वो फ्यूज्ड हो चुका है, इन्वोल्यूकर बिकम फ्यूज्ड एंड फॉर्म कप लाइक स्ट्रक्चर। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो इन्वोल्यूकर बिकम फ्यूज्ड, ये इन्वोल्यूकर है तुम्हारा, ये इन्वोल्यूकर ऐसे फ्यूज्ड हो चुका है, इन्वोल्यूकर बिकम फ्यूज्ड, ठीक है। और यहाँ से जो पेडिसिल है, ये पेडिसिल के बेस में से एक फ्लावर अराइज हो रहा है, और ये फ्लावर है तुम्हारा फीमेल फ्लावर। ये जो बड़ा सा एक फ्लावर दिख रहा है, सिंगल फ्लावर विल बी अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ इन्वोल्यूकर। ये जो मैं ऐसे दिखाई हूँ ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा इन्वोल्यूकर। तो इन्वोल्यूकर कैसा हो चुका है, इन्वोल्यूकर फ्यूज्ड होके, इन्वोल्यूकर बिकम फ्यूज्ड एंड फॉर्म कप लाइक स्ट्रक्चर, इन्वोल्यूकर बिकम फ्यूज्ड एंड फॉर्म कप लाइक स्ट्रक्चर। कौन फ्यूज हो रहा है, इन्वोल्यूकर बिकम फ्यूज्ड एंड कप लाइक स्ट्रक्चर। इन्वोल्यूकर फ्यूज होके यहाँ पे एक बेस में से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये बेस में से उसका प्रोड्यूस हो रहा है फीमेल फ्लावर। तो सिंगल फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट हियर, और ये सारे सिंगल फीमेल फ्लावर के आसपास ये जो अराइज हो रहा है ये है मेल फ्लावर। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ये ऐसे लॉन्ग मेल फ्लावर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेल फ्लावर मिलेंगे और सिंगल फीमेल फ्लावर मिलेगा। इन्वोल्यूकर आपको एक दिया गया है, इन्वोल्यूकर फ्यूज हो चुका है, कप शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है इन्वोल्यूकर ने, और एक सिंगल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है और बहुत सारे मेल फ्लावर अगर प्रेजेंट है तो ऐसा अरेंजमेंट आपको किसका दिखेगा, साइथियम। किसका एग्जाम्पल है ये, किसका एग्जाम्पल नहीं, किसका टाइप हो जाएगा, साइथियम। एग्जाम्पल मैं लास्ट में लिखती हूँ सबके, ठीक है। अब दूसरा आ जाएगा वर्टिसिलेस्टर। देखो वर्टिसिलेस्टर का फिगर बहुत इजी है, ये मोनोकेशियल काइम। क्यों मैंने मोनोकेशियल लिखा, क्योंकि सिंगल सिंगल ऐसे अरेंज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे अरेंज होगा तुम्हारा 3 to 9 flowers will be arise from here। पहले मोनोकेशियल काइम होगा
और मोनोकेशियल काइम में से डाइकेशियल काइम का अरेंजमेंट मिलेगा आपको। समझ रहा है तुम्हें? ठीक है, तो मोनोकेशियल काइम एंड डाइकेशियल काइम बोथ आर प्रेजेंट हियर। और ऐसे अरेंजमेंट यहाँ पे कितने फ्लावर मिलेंगे? 3 to 9 फ्लावर्स का अरेंजमेंट आपको मिलेगा। और अगर ऐसा फिगर दिखता है ना आपको, तो ऐसा फिगर सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है? वर्टिसिलेस्टर का। किसका एग्जाम्पल है? वर्टिसिलेस्टर। फिगर ही इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर समझा मतलब सबको समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ पेडंकल, वहाँ पे इन्वॉल्यूकर आपका क्या हुआ था? वहाँ पे इन्वॉल्यूकर आपका मॉडिफाई हुआ था ना, यहाँ पे पेडंकल मॉडिफाई हो रहा है। और पेडंकल मॉडिफाई होके यहाँ पे क्या अरेंज कर रहे हैं? ये फ्लावर का अरेंजमेंट है। अंदर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे एक स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे ऑस्टियोल। इसको क्या बोला जाएगा? ऑस्टियोल। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल है, अगर ऐसा फिगर दिखता है तो ये हो जाएगा हाइपेंथोडियम। फिगर देखो तुम लोग, तीनों की तीनों फिगर अलग है और तीनों के तीनों पॉइंट देखो तुम सब लोग। यहाँ पे एक ही सिंगल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। फिर से सब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। फीमेल फ्लावर है यहाँ पे मेल फ्लावर प्रेजेंट है, बहुत सारे मेल फ्लावर, मोर देन 2 3 पॉली, ठीक है, पॉली याद रखो। तो बहुत सारे मेल फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंगल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। और यहाँ पे किसका मॉडिफिकेशन हुआ है? इन्वॉल्यूकर का मॉडिफिकेशन हुआ है। क्लियर? यहाँ इसका तो अरेंजमेंट ही अलग है। वर्टिसिलेस्टर नाम ही दिख रहा है ऐसे वर्टिकल फेज में जो अरेंज हुआ होगा। मोनोकेशियल काइम and dicacial chyme both are present in this type of inflorescence। and hypenthodium में किसका मॉडिफिकेशन है? hypenthodium is a ये है मॉडिफिकेशन ऑफ पेडंकल। किसका मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ऑफ पेडंकल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉडिफाई पेडंकल। मॉडिफाई पेडंकल ने ऐसा कप शेप गेन किया है। मॉडिफाई पेडंकल विल फॉर्म कप शेप। तो ये आपको अरेंजमेंट मिल गया। ये नीचे आप लोग को जो दिख रहा है ना, ये ब्रेक्ट है। क्लियर है? और ये जो है ये छोटे छोटे ये फ्लावर्स है। तो सबसे पहले तो ये फिगर तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, सब कर लो। उसके बाद मैं आप लोग को स्टार्ट करवाती हूँ उसके एग्जाम्पल्स। बस ये लास्ट पॉइंट होगा एग्जाम्पल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो मैं हाइपेंथोडियम से स्टार्ट करती हूँ। बनियन, पीपल, फिकस, ऑसिमम तुलसी, साल्विया, और इसका एक ही एग्जाम्पल है यूफोरबिया। ओके, ये एग्जाम्पल्स है उसके। लास्ट 3 स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के ये एग्जाम्पल लिख के आप लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। कितना टाइम हुआ है? ओके, 1.5 घंटा हो ही गया है हमारा। यूफोरबिया, ऑसिमम, साल्विया, बनियन, पीपल, फिकस। ओके, ये है तुम्हारे एग्जाम्पल किसके? साइथियम, वर्टिसिलेस्टर एंड हाइपेंथोडियम के। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था 13 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत 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 बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेनली मैंने आप लोग को क्या बताया हुआ है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, है ना। मैं आप लोग को फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। या तो आपको एक फिगर दिया जाएगा और फिगर के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप लोग को क्या दिया जाएगा, फिगर अगर नहीं दिया है तो नीचे आप लोग को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बताया जाएगा और उसके बाद फिर आप लोग को 4 टाइप की फिगर दी जाएगी। क्लियर है बच्चा? तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।